राधे श्याम। बच्चे जो होते हैं परमात्मा की एक बहुत बड़ी देन है। बच्चे बड़े कोमल फूल की तरह होते हैं और बिल्कुल कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। उनको हम जैसे अपब्रिंग करते हैं, जैसे उनको बड़ा करते हैं, उसका बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। कई बार आपने कई लोगों का देखा होगा कि बड़े होकर उनका व्यक्तित्व कैसा हो जाता है और दूसरे का कितना डिफरेंट होता है। उसके अंदर हमारे जीवन में बच्चों की परवरिश जो होती है उसका बहुत बड़ा एक रोल होता है, बहुत बड़ा एक पार्ट प्ले होता है जो पेरेंट्स को करना होता है, स्पेशली मदर को, क्योंकि मदर के साथ बच्चा माँ के साथ बहुत ज़्यादा समय अपना व्यतीत करता है। तो बच्चों की परवरिश में मेन चीज़ ये होती है कि आप बच्चों को चीज़ें सिखानी होती है। कई चीज़ें उनको आती हैं और कई हमने सिखानी होती हैं। तो जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो आपने देखा होगा कईयों के अलग अलग ढंग होते हैं। कई बच्चों को हर चीज़ डांट कर ही सिखाते हैं, गुस्सा करके, पनिशमेंट देकर उसको सिखाते हैं। लेकिन कई लोग हैं जो बच्चों को हर चीज़ बड़े प्रेम से सिखाते हैं, बड़ी समझ से सिखाते हैं। अगर हम देखेंगे तो इन दोनों चीज़ों का प्रभाव बच्चे के ऊपर, उसके मस्तिष्क के ऊपर बहुत अलग तरीके से काम करता है और उसके व्यक्तित्व में भी ये बहुत अलग तरीके से काम करता है। जब हम बच्चे को हर चीज़ डांट के सिखाते हैं तो बच्चे के अंदर एक आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है। उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल थोड़ा नीचे हो जाता है और बच्चा डरा डरा सा रहता है, सहमा सा रहता है कि मुझे ये डांट पड़ी थी इस चीज़ से। वो सीखता कम है, डर के कारण बड़ा अंदर ही अंदर घुटता है और डर के कारण वो चीज़ करता है, रादर देन कि अगर हम उसको वही चीज़ प्रेम से सिखाएं और एक समझ से सिखाएं तो बच्चे के अंदर देखा गया कि उसके परिणाम क्या होते हैं कि प्रेम से सिखाई गई चीज़ वो बड़ी जल्दी से ग्रास्प कर देता है, सीख भी लेता है और उसके अंदर डर नाम की कोई चीज़ नहीं होती, एक समझ नाम की चीज़ विकसित होती है जिसके कारण उसका व्यक्तित्व बड़ा निखर के आता है और उसका आत्मविश्वास पूर्णतः भरा होता है। इसको आप अगर एक उदाहरण से समझे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आजकल आप नॉर्मली देखते होंगे कि बच्चे बहुत उछल कूद ऊपर नीचे भागते रहते हैं और आजकल की माएँ बच्चों को खाना भी भागते भागते ही खिला देती है। अब खा लो उनके पीछे भागती रहती हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो तब समझ में आता है कि पढ़ना है। अब बच्चे को आदत ही नहीं है बैठने की, तो जब उसको पढ़ाई के लिए बिठाया जाता है तो अक्सर मदर्स जो होती है वो इरिटेट होकर बच्चे के मुंह के ऊपर एक चपट लगा देती है। तो उसको, बच्चे को लगता है कि मेरे साथ आज अलग से क्या हो गया। और अगर यही चीज़ हमने बच्चे को, जो उसकी रूटीन की गतिविधियां होती हैं, रूटीन की जो डेली वर्क्स होते हैं, अगर बच्चे को हमने पहले ही बड़े प्रेम से सिखाया हो कि बेटा खाना जो है हम बैठ के खाते हैं और खुद भी हम उसके साथ बैठे, खुद भी हम वैसा ही व्यवहार करें जिससे बच्चे को बैठना आए, तो वो अगर प्रेम से ये चीज़ सीखेगा कि बैठना एक बड़ी बेसिक कला है कि बैठना है। तो अगर उनको हमने बचपन से ही प्रेम से ये नहीं सिखाया कि खाना बैठकर खाया जाता है, कुछ चीज़ें बैठकर ही की जाती हैं, तो बच्चा इस चीज़ से इंट्रोड्यूस नहीं होता कि सिटिंग भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। चाहे ये बेसिक लगता है, हमें तब लगता है जब बच्चा बड़ा हो जाता है और वो क्लासरूम में जाकर भी 2-3 घंटे बैठ ही नहीं पाता क्योंकि उसको बैठने की आदत ही नहीं है। वो इरिटेट हो जाता है, स्थिरता उसके दिमाग में नहीं आती कि कैसे मैं समझूं, टीचर को कैसे सुनूं। उसका बेसिक रीज़न ये होता है कि बच्चे को कभी वो चीज़ सिखाई ही नहीं गई होती। और जब हमें लगता है कि नहीं, अब बच्चे को बैठना चाहिए, बैठ के पढ़ना चाहिए, तो तब हम इरिटेट हो जाते हैं उसके ऊपर ही। हम अपनी गलतियों के ऊपर विचार ही नहीं करते कि हमने बच्चे को ऐसे नरिश ही नहीं किया, बच्चे को ऐसे अपब्रिंग ही नहीं किया। तो हमें ये सीखना चाहिए कि कोई भी चीज़, ये बैठने का मैंने तो एक उदाहरण लिया है, आपने कोई भी चीज़ बच्चे को सिखानी, कोई भी कला, पानी पीने की कला, बात करने की कला, बैठने उठने की कला, अपने वस्त्र को कैसे संभालना है उसकी कला, अपने डोमेस्टिक सामान की कैसे करना है, जैसे जैसे बच्चा ग्रोथ में जाता है उसको हर चीज़ सिखानी है, तो उसको, मेरा ऐसा मत है कि उसको बड़े प्रेम से सिखाइए। अगर आप उसको प्रेम से और समझ से सिखाएंगे तो आपका बच्चा बड़ा होकर एक अलग ही व्यक्तित्व का मालिक होगा और बड़ा आत्मविश्वास से भरा होगा, जिससे वो दुनिया में बड़े अच्छे अच्छे कार्य कर पाएगा और आपका नाम रोशन कर पाएगा।
राधेश। आप मुझसे जुड़े ज्ञानम टीवी पर।